दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब कुछ ही सप्ताह शेष बचे हुए हैं। शेष दिनों में आप रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी में और अधिक ऊंचाई ला सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स डेली बताया जाता है, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। जो प्रत्येक दिन टॉपिक्स बताया जाता है उससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है वह हिस्ट्री के अंतर्गत जैन धर्म है। अब जैन धर्म जो है हिस्ट्री में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन, 23वें तीर्थकर कौन, 24वें तीर्थकर कौन, महावीर का जन्म कब हुआ था, जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी, द्वितीय संगीति कब हुआ था। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं तो जैन धर्म को आप जरूर रिवीजन कर लें। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक्स है वह विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, जैसे अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, टकलामकान डेजर्ट कहाँ है, आपका अमेरिका में जो दो प्रमुख डेजर्ट है वो कौन कौन सा दो डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, भारत का, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत डेजर्ट से क्वेश्चन होता ही होता है। इसके साथ ही साथ आज का एक और महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक्स है विश्व के प्रमुख द्वीप। तो द्वीप से बार बार बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में एक दो क्वेश्चन होता ही होता है। 66th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आइलैंड से 2 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और इंडियन ओशंस का लार्जेस्ट आइलैंड्स कौन सा है। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं और द्वीप का निर्माण कैसे होता है, या द्वीप का डिफिनेशन क्या है। तो इस तरह से आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम में होता ही होता है। अब हम अगला जो टॉपिक्स लिए हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में प्रोवर्टी लिए हैं। प्रोवर्टी के अकॉर्डिंग कि वर्तमान में भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, गरीबी से रिलेटेड जो भी कमेटी निर्धारित किया गया, जैसे सी रंगराजन कमेटी, एस तेंदुलकर कमेटी, आपका लकड़वारा कमेटी, तो उन कमेटियों में गरीबी का क्या डिफिनेशन दिया गया, उसका गरीबी का क्या पैमाना रखा गया, और उन कमेटियों के द्वारा भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया। उसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में कितनी गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या बताया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को बताया गया। साथ ही गरीबी दूर करने का क्या क्या उपाय किया जा रहा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यह इंडेक्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। यह बीपीएससी के साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। साथ ही विश्व बैंक के द्वारा जो गरीबी का डिफिनेशन दिया गया है। तो ये सब टॉपिक्स, ये सब पॉइंट्स आप देख कर जाइएगा तो आराम से गरीबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसे आप एग्जाम हॉल में सोल्व कर देंगे। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज का जो टॉपिक्स है वह जो टॉपिक्स है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आप आर्टिकल 36 से 51 तक देखेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, यह कौन सा भाग में है, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का अधिकार किसे है, आपको डीपीएसपी और नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या क्या अंतर है इसे देखना होगा। और साथ ही आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 और आपको आर्टिकल 48, 49, 50, 51 बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है आपका डीपीएसपी में। साथ ही अदर्स जो आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स के बारे में आपको रिवीजन करना चाहिए।
उसको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आज की बात करते हैं तो आज आपको साइंस के अकॉर्डिंग, तो साइंस के अकॉर्डिंग आज जो मेरा टॉपिक्स रखा गया है वह लाइट है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस में। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने देर लगता है, कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, आपका यहीं पर ये सब क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखता है, कोई भी वस्तु जल में डूबा हुआ है तो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है। तो ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में लाइट के अंतर्गत आपको साइंस में देखा ही जाता है। तो अगर आप आज के टॉपिक्स को ही कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम हॉल में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पिछले जो वीडियो में जो टॉपिक्स बताया गया है उन वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको डेली 2 से 4 घंटा आपका प्रैक्टिस का और रिवीजन का वर्क मिल जाएगा, जिससे कि आप रिवीजन करके क्वेश्चन अधिक से अधिक सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।